दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, सेम पैटर्न रहेगा सब जगह। साउथ अटलांटिक ओशियन करंट, सेम पैटर्न रहेगा। ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है। इधर ये अफ्रीका है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। और ऊपर में हम लोग उत्तरी अटलांटिक की जलधारा पढ़ चुके थे। दक्षिण अटलांटिक की जलधारा में इधर है आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये हमारा है अफ्रीका। यह है अफ्रीका महादेश। और हर महासागर में जलधारा की शुरुआत हमेशा पूरब से पश्चिम होती है, इसका कारण बता चुका हूँ। और यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड, इस पर ब्रिटेन का कब्जा है। यह है अर्जेंटीना के पास, है अर्जेंटीना के पास, लेकिन इस पर ब्रिटेन, यहाँ पर है ब्रिटेन, यहाँ पर है ब्रिटेन, उसका कब्जा है इस पर अभी भी। दोनों में लड़ाई था अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच कि कौन फॉकलैंड पर अपना कब्जा जमाएगा। तो बाद में वोटिंग हुआ, यहाँ के लोग वोट कर दिए कि हम ब्रिटेन में रहेंगे। तो ये वर्तमान में ब्रिटेन के कब्जे में फॉकलैंड है अर्जेंटीना के पास, ब्रिटेन यहाँ कब्जा जमाए हुए है। यहाँ पर से एक जलधारा आती है बर्फ़ के पिघलने से, फॉकलैंड के पास से। वही हवा, पछुआ हवा यहाँ भी चल रही है। आपको बताया था कि एंटी ट्रेड विंड दोनों तरफ चलती है, पछुआ हवा दोनों तरफ चलती है, पूर्वा हवा भी दोनों तरफ चलती है। जब हवा पढ़ा रहे थे बताए थे, तो पछुआ हवा ऊपर चल रही थी, तो यहाँ भी चलेगी पछुआ हवा, और इसके कारण ये हवा मुड़ जाएगी, जलधारा इस तरफ मुड़ जाएगी। और सेम चीज़ जैसे उसमें हुआ था वैसे ही होगा यहाँ भी। तो ये हमारा जलधारा का चित्र बनेगा। इसका नाम क्या देने बोले थे हम आपको? क्या नाम दिए थे? विषुवतीय जलधारा। क्या नाम दिए थे? इसका नाम देंगे विषुवतीय जलधारा या प्रवाह। विषुवतीय प्रवाह नाम देने बोले थे, जलधारा नहीं बोले थे, प्रवाह। अंग्रेजी में इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट बोले थे। क्यों ड्रिफ्ट बोले थे? क्योंकि यहाँ पर एक हवा चलती है, ट्रेड विंड, बताया था ना, यहाँ पर एक हवा चलती है ट्रेड विंड, जिसके कारण भी अब बोले थे जलधारा का पूरब से पश्चिम चलने का 2 कारण है। एक कारण बताया था, धरती घूमती है पश्चिम से पूरब, इसलिए जलधारा चलती है पूरब से पश्चिम। और दूसरा कारण बताए थे कि यहाँ पर एक हवा भी चलती है जो पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, पूर्वा हवा, ट्रेड विंड, इसके कारण भी ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, मैंने बताया था आपको। तो इसका चूंकि ये हवा के कारण चल रही है, इसलिए इसका नाम में क्या जोड़ दिए? प्रवाह या ड्रिफ्ट। चूंकि अब पहचानेंगे कैसे किस महासागर का है, तो लगा दीजिए दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। उसी प्रशांत महासागर में होगा तो क्या बोलेंगे? साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, दक्षिणी प्रशांत महासागर विषुवतीय प्रवाह। अब नाम मत भूलिएगा बार बार, चूंकि यहाँ पर एक देश है ब्राजील, यहाँ पर कौन सा देश है? ब्राजील। और यहाँ पर एक देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना नाम का देश है। तो ब्राजील के पास से जब जलधारा ये गुजरती है तब इसका नाम पड़ता है ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा। अंग्रेजी में भी सेम बोलेंगे, ब्राजीलियन करंट, चूंकि जगह कम है, ब्राजीलियन करंट। और यहाँ पर अर्जेंटीना के पास जब जलधारा आएगी तो इसका नाम पड़ेगा अर्जेंटीना जलधारा, अर्जेंटीना करंट, अर्जेंटीना जलधारा। अर्जेंटीना के पास आएगी तो क्या नाम? जलधारा सेम है, जलधारा सेम है, लेकिन जगह जगह उसका नाम अलग अलग है। विषुवत रेखा के पास विषुवतीय जलधारा, ब्राजील के पास ब्राजीलियन जलधारा, अर्जेंटीना के पास अर्जेंटीना जलधारा। अब बताइए ये कैसी जलधारा होगी? वार्म। हमने बताया था कि भाई जब विषुवत रेखा से जलधारा चलेगी, जलधारा जब इक्वेटर से चलेगी तो उसका नाम क्या देंगे? इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। लेकिन इक्वेटर से चलने वाली जलधारा जो पोल तक चलेगी उस गर्म होगी, अब पोल से जो इक्वेटर की तरफ आएगी वो सब ठंडी होगी, ये सब बताया था मैंने। तो ये भी गर्म होगी, ये भी कैसी होगी? गर्म होगी। ये भी कैसी होगी? गर्म होगी। लेकिन ये जो फॉकलैंड के पास से आ रही है जलधारा, इसका नाम पड़ेगा फॉकलैंड करंट। क्या पड़ेगा नाम? फॉकलैंड करंट। और कैसी जलधारा होगी बच्चों? कैसी होगी? कोल्ड। क्यों कोल्ड होगी? क्योंकि ये धारा पोल से आ रही है। कोल्ड क्यों होगी? रटना नहीं है, बस लोकेशन याद रखिए।
अब फॉकलैंड याद रहेगा कहाँ है तो नहीं पता चल जाए फॉकलैंड धारा कहाँ चलेगी। अगर पूछा गया कोई आपसे पूछे कि फॉकलैंड धारा कहाँ चलती है, कोई आपसे अगर ये पूछ ले फॉकलैंड धारा कहाँ चलती है, तो आपको पता है फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, लोकेशन हमें याद है तो नहीं बता दीजिएगा अटलांटिक महासागर की धारा है। अर्जेंटीना कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ, अगर आपको पता हो मैप में तो नहीं बता दीजिए ब्राज़ीलियन धारा कहाँ, अर्जेंटीना धारा कहाँ। अगर कभी कभी धारा को आपको अरेंज करने पूछे साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, धारा का नाम दे दे, अब बोले कि इन धाराओं को उत्तर से दक्षिण सजाइए या दक्षिण से उत्तर सजाइए, तो सबसे उत्तर में दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह, फिर ब्राज़ीलियन, उसके साउथ में अर्जेंटीना, उसके साउथ में फॉकलैंड। ऐसे भी सवाल पूछ देखो, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको समझ में रहेगा तो हो जाएगा। अब मैप डेली 1 घंटा आपको देखना है, आधा घंटा देखना है, पूरा दुनिया का भ्रमण करना है आधा घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारा जीके तो जानते हो जाता है डायरेक्ट, कौन जगह कहाँ है उससे परीक्षा में आता है। देखो मैंने कहा था कि इस हवा के कारण, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंडी जलधारा इस गर्म जलधारा से क्या हो रही है, मिल रही है। ठंडी धारा इस गर्म धारा से क्या हो रही है, मिल रही है। अर्जेंटीना धारा फॉकलैंड धारा से देख रहे हो ना मिल रही है आकर के, तो बताना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जहाँ पर ठंडी गर्म धारा मिलेगी वहाँ पर भयानक कोहरा होगा, साल के 9 महीने वहाँ जहाज नहीं चलेंगे, साल के 9 महीने जहाज वहाँ नहीं चलेंगे, और वहाँ पर मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि जहाँ ठंडी गर्म धारा मिलती है उस जगह पर प्लैंकटन मिलता है। क्या मिलता है, प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन बोलते हैं उसको, और एक बोलते हैं जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन यहाँ भारी मात्रा में मिलता है, जो मछली का बहुत अच्छा भोजन होता है। तो भैया यहाँ जू प्लैंकटन मिलेगा, जिससे भारी मात्रा में मछलियाँ मिलेंगी, और जहाँ भारी मात्रा में मछली मिलता है उसको बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक। तो ठंडी गर्म धारा के मिलने से, ठंडी और गर्म धारा के मिलने से, ठंडी और गर्म धारा के मिलने से बेनिफिट भी हो रहा है इकोनॉमिकली, और लॉस भी हो रहा है। और ब्राज़ीलियन अर्जेंटीना गर्म धारा है, तो यहाँ पर बारिश अच्छी होगी, जिससे सब्जी चावल की खेती होगी, घास भी अच्छा होगा, गेहूँ भी अच्छा होगा, सब बेहतर होगा यहाँ पर। तो गर्म धारा जहाँ चलती है वहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है। दोनों के मिलन को ये जो ये है, किसका नाम है, पछुआ पवन, वेस्टर्ली, पछुआ पवन यानी वेस्टर्ली। तो वेस्टर्ली जो है इसके कारण पानी इधर मुड़ता है, वेस्टर्ली के कारण पानी जब मुड़ता है इधर, तो इसका नाम क्या देंगे, हवा के कारण जब पानी मुड़े तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्यार्थी, प्रवाह, ड्रिफ्ट। कैसा प्रवाह, तो पछुआ प्रवाह, इसका नाम क्या देते हैं, पछुआ प्रवाह, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। और कौन सा है भैया, तो साउथ अटलांटिक, यानी क्या है, दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक पछुआ प्रवाह। लेकिन इसमें इसको प्रवाह को मिटाइए थोड़ा सा, इसके नाम में लगा देते हैं, ऊपर वाले में केवल प्रवाह लिखते हैं, ऊपर वाले पछुआ प्रवाह में खाली प्रवाह लिखते हैं, पर यहाँ पर विश्वव्यापी पछुआ प्रवाह लिखाएगा, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी लिखाएगा, यानी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ड्रिफ्ट, यूनिवर्सल ड्रिफ्ट, विश्वव्यापी प्रवाह। आप कहेंगे कि सर इसमें ऊपर वाली जलधारा में केवल पछुआ प्रवाह आपने लिख दिया था, नीचे वाला में विश्वव्यापी भी लगा दिए, क्यों लगा दिए। आप देखेंगे वर्ल्ड का मैप अगर देख रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है, उधर सर कर लीजिएगा, देखिए तो नीचे का पानी सब आपस में मिला हुआ है, हिंद महासागर का पानी अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक का पानी प्रशांत महासागर से, नीचे में आइए पूरा का पूरा पानी एक दूसरे का मिला हुआ है। उसी को लोग आजकल दक्षिणी महासागर कह देते हैं, साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन। 5 महासागर 4 गो है, लेकिन एक 5वां महासागर भी मान लिया गया, नीचे का जो सबका पानी मिला हुआ है ना, उस सब उसको एक अलग महासागर मान लिया गया, अंटार्कटिका महासागर और अंटार्कटिका ओशियन और या साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। लेकिन सब का पानी नीचे मिला हुआ है, तो नीचे का पानी आपस में सब मिला हुआ है, ये धारा सबके साथ चलता रहता है आगे हिंद महासागर में भी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया विश्वव्यापी। क्या नाम पड़ गया, विश्वव्यापी। एक चीज और अंतर है, ऊपर वाले प्रवाह में विश्वव्यापी नहीं लगता, पर नीचे वाले सब के प्रवाह में क्या लगेगा, विश्वव्यापी लगेगा। एक अंतर और ये है कि ऊपर के सारे प्रवाह गर्म होंगे और नीचे के सारे प्रवाह क्या होंगे, कोल्ड होंगे। अब याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो गया। ऊपर के सारे प्रवाह गर्म, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी हिंद प्रवाह, सब सारे के सारे क्या होंगे, गर्म होंगे।
जी करते हैं सर कॉल, थोड़ा सा क्लास में आ गए, कल नहीं कर पाए। जी जी सब ठीक ठीक है, हम करते हैं सर थोड़ा सा क्लास के बाद। सतीश सर थे, कह रहे ठीक बानी रहुआ, हम ठीक बानी। भोजपुरी भाषा बड़ा मिठास भाषा है, नहीं बड़ा प्यार से बोलते हैं सब। मैथिली भी ठीक है, मगही भी ठीक है, अपना बिहार। और जैसे जैसे आप पूरब में जाइएगा और बंगाल में तो और मीठा भाषा आपको मिलेगा। नहीं, लठमार भाषा पश्चिम की ओर है। चलिए आते हैं, समझ गए विश्वव्यापी क्यों नाम दिया। ऊपर वाला धारा कोल्ड, नीचे वाला धारा, ऊपर वाला पछुआ प्रवाह सब हॉट वार्म, और नीचे वाला पछुआ प्रवाह सब कोल्ड। ऊपर वाले प्रवाह में विश्वव्यापी नहीं लगाएंगे, नीचे वाले प्रवाह में विश्वव्यापी लगाएंगे। अब क्लियर है ना, अगली बार लगा पूछेंगे तो बताना नाम अपने खुद से जोड़ जाड़ के, खाली ई बदल जाएगा बस, सब सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर से जो धारा ऊपर मुड़ी, इसी का नाम है बेंगुला करंट। बेंगुला या वेनेजुएला नहीं, बेंगुला करंट, बेंगुला जलधारा। यानी इस जो पानी, अब देखो क्यों अपन लोग सर ऊपर ई वाला पानी ऊपर क्यों जाती है, ऊपर से भी आप नीचे लाए थे किनारी जलधारा, इसको ऊपर ले जाए क्यों। देखो यहाँ से जब पानी लगातार आगे बहेगी तो यहाँ पानी का गैप ना हो जाएगा, तो इसको भरने के लिए कुछ पानी नीचे से ऊपर आती है। नीचे से ऊपर नहीं, हम तो मैप में ना ऐसे किया हुआ है, ऐसे पानी है, ठीक है। बेंगुला जलधारा कैसी होगी बताओ तुम लोग, बेंगुला करंट कैसी होगी, बेंगुला करंट कैसी होगी, वार्म कोल्ड होगी। वेरी गुड, एकदम ढीठ बन के बोलो, कोल्ड होगी। अब बीच के सागर को क्या बोलेंगे, सारगैसो सी, सारगैसो सी। अब इसको बना लीजिए आप लोग, समझ में देखो आ गया मैटर। पहले तीर निशान लगा लो सब देख के, और उसके बाद नाम भरते रहना, बाद में नाम बाद में भरना, नहीं तो कंफ्यूजन कर जाओगे। क्या कहाँ थे तुम तो, कभी से बताओ क्या कर बताओ तो ना। अजीब, देखो अरे हर महासागर में जलधारा पूरब से पश्चिम चलती है, इसमें दिक्कत क्या है, चल रही है धारा। अब यह ऊपर से नीचे यहाँ तक आई, इसका नाम विश्वतीय प्रवाह दे दिए, दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय प्रवाह। क्यों नाम दिया, क्योंकि हवा के कारण चलती है। तुम बना भी रही हो, सुनो पहले तब बनाना, ये समझाते रहिए बनाते रहिए वाला बात नहीं, पहले समझिए बैठ के। यहाँ से पूरब हर महासागर में धारा पूरब से पश्चिम चलती है, विषुवत रेखा से चलती है। तो पूरब से पश्चिम चलती है धारा, क्यों बताए थे, इसका दो कारण पिछले बार तो कल भी तो बताए थे, कल नहीं आए थे क्या पिछले क्लास में आप। तो पूरब से पश्चिम चलती है क्यों, तो उसका दो कारण है। धरती घूमते पश्चिम से पूरब, इसलिए पानी का मूवमेंट होता है पूरब से पश्चिम। और दूसरा यहाँ पर एक हवा भी चल रही है पूरब से पश्चिम की ओर, वो भी धक्का दे रही है, जिससे धारा शुरू होता है। जब हवा के कारण धारा चले तो उसके नाम में प्रवाह जोड़ देते हैं। विषुवत रेखा से चल रही तो विषुवतीय प्रवाह, और खाली महासागर का नाम तो जोड़े हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर नाम हो गया। ब्राजील के पास जब धारा आती है तो ब्राजीलियन जलधारा, जब धारा अर्जेंटीना के पास आती है तो अर्जेंटीना जलधारा। नीचे से बर्फ पिघलने से फॉकलैंड से भी जलधारा आती है तो फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड धारा अर्जेंटीना धारा दोनों मिलते हैं, गर्म धारा ठंडी धारा। तो यहाँ पर फॉग होता है बहुत भारी मात्रा में, जिसके कारण जहाज नहीं चलते, मछलियाँ मिलती हैं। मछलियाँ इसलिए मिलती है क्योंकि प्लैंकटन मिलता है। और ब्राजीलियन और अर्जेंटीना धारा गर्म है, इसके कारण ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बहुत अच्छी बारिश होती है, जिससे यहाँ पर खेती अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर एक पछुआ पवन चल रही है जो इन दोनों मिला हुआ पानी को आगे बढ़ा देती है, आगे बढ़ाती है। तो हवा के कारण कोई धारा आगे बढ़े तो प्रवाह जोड़ते हैं। और नीचे वाला पानी हर जगह मिला हुआ है पूरा में, तो इसलिए इसका नाम में विश्वव्यापी जोड़ दिए। और पछुआ पवन कारण चली है तो पछुआ जोड़ दिए। और दक्षिणी अटलांटिक पछुआ विश्वव्यापी प्रवाह, साउथ अटलांटिक वेस्टर्ली यूनिवर्सल ड्रिफ्ट। और कुछ पानी ऊपर मुड़ा जिसको बोलते हैं वेनेजुएला जलधारा, बेंगुला जलधारा। अब बोलो क्या है, बनाओ, क्योंकि बनाते रहोगे सुनते रहोगे फिर कहोगे फिर नहीं समझ में आया। समझाने में कोई दिक्कत नहीं, कई बार भी समझा देंगे, एक बार और समझा देंगे, लेकिन है कि समझना है। अच्छा नहीं आ रहा है समझ में, जलधारा पूरा ना कि अधूरा, पूरा, ठीक बात है, पूरा आना चाहिए, एकदम निकाले हुए हैं पूरा एकदम ग्रंथ, सही बात है। पेंसिल से बना दीजिए उसी में, फिर बाद में मिटाते रहिएगा। पेंसिल नहीं है, पेंसिल लेके आइए ना, ज्योग्राफी के क्लास में आते हैं तो पेंसिल जरूर आपके हाथ में होना चाहिए। मैप बना तो गलत बन गया तो मिटा दे तुरंत, खत्म हो जाएगा तुरंत। टाइम लगा था खाली उत्तरीय अटलांटिक में, क्योंकि पहली बार था, समझना था। अब सब में सेम पैटर्न रहेगा, टाइम थोड़ा बनाने में लगेगा मैप।
बोलिए, सुन रहे हैं? बोलिए, जो पूछना है पूछिए, मन से पूछिए, दिल से पूछिए, पूछिए पूछिए भाई। वहां एक द्वीप है, बेंगुला द्वीप, बेंगुला द्वीप है भाई, आइलैंड है छोटा सा, उसके कारण। और किनारी जलधारा भी किनारी द्वीप है, उसके कारण। सब कुछ न कुछ कारण है, भूगोल बिना कारण का कुछ नहीं है। सब समझने वाली बात है। जो आप समझते हैं भूगोल में वही होता है, जो आप समझते हैं भूगोल में अगर वो नहीं होता तो मास्टर गलत पढ़ा रहा है। जो होता है आपके नज़र में भूगोल में भी वही होता है। अगर आपके नज़र से उल्टा हो रहा है इसका मतलब हम गलत पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको हम समझा नहीं पा रहे हैं। समझा रहे बात ना क्या होता है? बस इतने बात है। ज्योग्राफी बहुत इजी है समझने के बाद। अब पता नहीं कुछ याद करना है, ब्राजील का ब्राजीलियन जलधारा, अर्जेंटीना का अर्जेंटीना जलधारा, फॉकलैंड से आता फॉकलैंड जलधारा, क्या बात है? नहीं, सब याद हो गया यहीं बैठे बैठे? नहीं याद हो गया जी? खाली अब याद, अब अभी आप ब्राजील को हिंद महासागर की तरफ मानिएगा तो ब्राजीलियन जलधारा फिर हिंद महासागर में चलने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ठंड कुछ आज कम हुआ है, कल परसों के मुकाबले। कम नहीं है, लेकिन परसों जो था उसके मुकाबले कल थोड़ा कम था, और कल के मुकाबले आज थोड़ा कम है। पर है आज भी ज़्यादा, लेकिन परसों ज़्यादा था। सब ज़्यादा परसों, परसों से थोड़ा कल कम। कम क्यों है पता है आपको? बादल है इसलिए। अगर आसमान साफ होता ना तो ठंड कम नहीं होता, पूरा ठंड होता जब आके। इस बार सारे महीना लेट ना हो गया। इस बार सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी है 14 फरवरी के, वैलेंटाइन डे के दिन है इस बार, है ना? 26 जनवरी को था, बताइए। इस 4 दिन 5 दिन और 14 5 19 दिन, 19 दिन लेट हो गया। तो सरस्वती पूजा बसंत पंचमी तक तो ठंडी रहबे करता है। हिंदी महीना इस बार सही चल रहा है, अंग्रेजी महीना फेल हो गया। लोग कहते हैं 1 जनवरी को ठंडी आ जाता है, पूरा जबरदस्त ठंडी रहती है। 1 जनवरी को कहाँ ठंडी था? ये बार ठंडी आया। बस इसका मतलब हिंदी महीना इस बार सही दिखा रहा है। नहीं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सब हमारे यहाँ जो ये जो 1 जनवरी है ना उनका, इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो कैलेंडर आप देखते हैं 1 जनवरी 2 जनवरी 22 फरवरी, ये क्या है? कौन सा कैलेंडर है जी? ये सब जानते रहो। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर यीशु मसीह के जन्म के आधार पर तय किया गया है ना? ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म के बाद नहीं। बीसी और एडी पढ़ते हो ना? एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब जन्म से, जन्म के बाद। यीशु मसीह जब जन्म लेता तब। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना? एडी का मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। कई लोग बोले कि आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, तो बोले जब तक जिंदा रहे यीशु मसीह कोई टाइम नहीं था। मरने से पहले वाला कर लिया, मरने के बाद वाला कर लिया, मरने से पहले, जन्म से पहले वाला कर लिया, बीच में क्या हुआ? वो टाइम गायब हो गया। तो भैया ऐसा नहीं है। तो यीशु के जन्म के पहले, यीशु जब जन्म ले लिया उसके बाद। और हम लोग का जो है चलता है शक संवत। हम लोग का कैलेंडर कौन सा चल रहा है? हम लोग का चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये जो 12 महीना चलता है ये क्या है? शक संवत है। शक संवत जिसको स्वीकारा गया कब? 1957 में। भारत सरकार ने उसे कब स्वीकारा? ये भी जीके है, क्वेश्चन आता है। भारत का सरकारी कैलेंडर का नाम शक संवत कब स्वीकारा गया? 1957 में। और उसी के अनुसार ये सब चैत बैसाख है। हालांकि हम लोग विक्रम संवत भी मानते हैं, विक्रम संवत है ना। शक संवत की शुरुआत कब हुआ? 78 एडी। शक संवत की शुरुआत कब हुआ? 78 एडी हुई तो बोले हम। मैंने 78 एडी शक संवत की शुरुआत कब हुआ? 18 नहीं 78 78 एडी। और विक्रम संवत की शुरुआत एडी में नहीं बीसी में हुआ था। भय सर कौन सी? उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य, उसने शकों को हराया था, इस वजह से शुरू हुआ विक्रम संवत। इसलिए जिसने जिसने भी शक को हराया सबने उपाधि क्या लिया? विक्रमादित्य की। असली राजा जो विक्रमादित्य था ना, वो मालवा का राजा था, उज्जैन का राजा था। उसने पहली बार हराया था और उसका नाम ही था विक्रमादित्य। तो जिसने जिसने शक को हराया सब ने नाम में क्या लगाया? विक्रमादित्य विक्रमादित्य विक्रमादित्य। कौन बता दिया? चंद्र। ये सोच रही है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, तो कहीं वही शुरू किया विक्रम संवत ना। उससे बहुत साल पहले, उसके बाप दादा कोई ना होगा यहाँ पर।
पर बाबा, लकड़ बाबा, छकड़ बाबा सबसे पहले शुरू हुआ था, समझे? तो हुआ था भैया 58 BC, 58 BC में, 58 BC में शुरू हुआ विक्रम संवत, जिसको राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? ओरिजिनल उज्जैन के, मालवा के राजा थे, जिन्होंने शकों को हराया था। उसी खुशी में उन्होंने विक्रम संवत की 58 BC में शुरुआत किया था। और 78 AD में शुरू हुआ शक संवत, कनिष्क ने शुरू किया था। जब वो राजा बना, जिस साल 78 AD में वो राजा बना, उसी साल उसने क्या शुरू किया? शक संवत। और जब तुम बात कर रही हो गुप्त संवत की, वो गुप्त संवत है, उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 AD में। 319 AD में गुप्त संवत की शुरुआत हुआ, गुप्ता कैलेंडर की शुरुआत हुआ। और उससे पहले 622 AD में, 622 AD में शुरू हुआ हिजरी संवत। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए, उसको बोलते हैं हिजरी संवत। 622 AD में शुरू हुआ हिजरी संवत। और अकबर ने भी शुरू किया एक संवत, कैलेंडर, अलग कैलेंडर, जिसका नाम था क्या है, कौन धर्म? दीन इलाही था ना, दीन इलाही धर्म था। उसी नाम से कैलेंडर भी शुरू किया, दीन इलाही करके, इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत किसने की? अकबर ने किया। कब? 1582। ये सब पढ़िएगा ना। चलिए, कुछ कंसेप्ट समझ में आया? ठंडी जलधारा जहां चलेगी वहां क्या होगा? बारिश नहीं होगी। जहां ठंडी जलधारा चलेगी वहां बारिश नहीं होगी। क्या बनेगा? डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट यहां बनता है? कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। आप लोग हमसे इतिहास भी पढ़ लेते हैं बीच बीच में, नहीं? यूट्यूब वाले लोग जानते हैं क्या सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री का मास्टर हूँ। यूट्यूब पे जो केवल हमको देखे हैं वो कहते हैं हम इतिहास के टीचर हैं, और यहाँ जो पढ़ लिया क्लासरूम में वो कहते हैं आप भूगोल के टीचर हैं। मैं क्लासरूम में जिसको पढ़ा दिया, भूगोल इतिहास दोनों, तो वो व्यक्ति ये कहा कि आप भूगोल अच्छा पढ़ाते इतिहास के बनिस्बत। और जो यूट्यूब में देखो क्या बोलता है कि आप इतिहास पढ़ाते हैं। चलिए, बेंगुला जलधारा के कारण कौन सा मरुस्थल बनता है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बूसमैन। कई बार पूछा है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करता है जिसका नाम है बूसमैन। आपके पास पढ़ने से क्वेश्चन अच्छा बनता है सर। प्रीवियस क्वेश्चन, थैंक यू मोहम्मद शहबाज जी। आइए, एक दिन मिलना है आपको, मिलना था ना जी शहबाज जी। शहबाज जी जो है जो ऑनलाइन को जिंदा करके रखते हैं। सही बात है, बाकी सब एब्सेंट रहता है। 8 गो लड़का जुड़ा है पर एक ही आदमी खाली अभी बात किया इसमें, सोनी कुमारी ही बात की है, गुड मॉर्निंग सर। अब बाकी कोई लड़का जुड़ा नहीं है। 8 को जुड़ा, अरे जुड़ो तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लो। हो गया भाई, इसको मिटा देना। चलिए, अब आ जाइए, लिखिए उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट। नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, उस शक को हराया था तो 2 उपाधि लिया था। एक लिया था विक्रमादित्य की उपाधि, और दूसरा शाकाहारी की उपाधि लिया था। शक को हराने वाला शाकाहारी, शाकाहारी नहीं शाकाहारी, शकादित्य। और शाकाहारी भी लिया था, शाकाहारी, शकादित्य। चलिए, अब आ जाइए, क्या है? उत्तरी प्रशांत की जलधारा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट। उसके लिए बना लीजिए। ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। इधर है ईरान, इधर है इराक। यहाँ पर ईरान, इधर इराक, इधर कुवैत, इधर बहरीन। यहाँ कुवैत, यहाँ बहरीन, जस्ट यहीं पर कुवैत है, यहीं बहरीन है। इधर इराक है, इधर ईरान है। इधर आइएगा तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, मैप में जाके देखिएगा ना, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। इधर आइएगा तो कुवैत, बहरीन, यहाँ पर सऊदी अरब। और नीचे आइएगा तो यमन, यहाँ ओमान। ठीक, ऐसे ही है। आप देखिए, जब भी मैप पढ़ो ना तो सादा पन्ना लेके पढ़ो, और थोड़ा ऐसे से करके ड्रॉ करते जाओ कि इधर ये, फिर इसके इधर ये, इसके इधर ये, इसके इधर ये, ऐसे बनाते रहोगे ना तो याद हो जाता है।
इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। ऊपर जाओगे तो तुर्की है, इधर तुर्की है। नीचे आओगे तो इधर सऊदी अरब है, उसके जस्ट बगल में कुवैत है, उस जस्ट बगल में बहरीन है, और उसके जस्ट नीचे में आओगे तो यमन, यहाँ पर ओमान। ओमान हो गया ये, और यहाँ सऊदी अरब है। यहीं पर मक्का है, यहीं पर क्या है, मक्का, यहीं पर मदीना है। ऊपर मक्का, नीचे मदीना। और यहीं पर नीचे नीचे में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहीं पर जेद्दा है। यहीं पर क्या है, जेद्दा, जेद्दा एयरपोर्ट है। इधर बीच में आइए तो रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। आपको जब प्लेन से जाएगा ना हवाई जहाज से मक्का, तो आपको जाना होगा वहाँ जेद्दा उतरना पड़ेगा, उसके बाद जाती है बस वगैरह। मक्का में एयरपोर्ट नहीं है। या पानी के जहाज़ से जाइएगा तो डायरेक्ट आप मक्का जा सकते हैं, पानी के जहाज़ से डायरेक्ट मक्का जा सकते हैं, कहीं से बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हवाई जहाज़ से जाइएगा तो आपको जेद्दा उतर के बस से जाना पड़ेगा। डेजर्ट है, पूरा इलाका मरुस्थल है। आप जेद्दा से चलिएगा मक्का की ओर तो खाली डेजर्ट डेजर्ट मिलेगा, मरुस्थल। अब भेड़ बकरी चराते लोग जो इंडिया से जाते हैं, पकड़ के मजदूर वहीं पर बंद, पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, और कुछ लोग वहीं पर बेचारे फंस जाते हैं जाकर के। हो गया। अनपढ़ लोग को क्या करना है, लौट नहीं पाता। नहीं तो कई बार तो ठग लेते हैं भारत में पैसा। पटना से उड़ाए, चंडीगढ़ में उतार दिया कि चलो जी दुबई आ गया। हाँ सब वो नहीं, यहाँ से उड़ाते हैं पटना से और चंडीगढ़ में उतार देते हैं, और उतार के बोलते हैं आ गए दुबई। उतार के एक रूम में ले जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, बोले दुबई आ गया, अब आपको कल मिलेगा एक आदमी जो रोजगार देगा यहाँ। बोला चल के निकल के देखते हैं बाहर कि दुबई में कैसे लोग रहते हैं, और हैं चंडीगढ़ में उतरे हुए, भैया भारत में ही। बोला भैया सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बताओ। तो तुम भी भारत से हो क्या? पागल गए हो गया जी, भारत में ना हो तुम। अब एजेंट फोने नहीं उठा रहा है, एड्रेस टेड्रेस सब बदल गया, और सबसे पैसा लेकर उड़ गया वो। उधर से आउट टिकट पकड़ के चंडीगढ़ से गाड़ी फिर पटना आए रोते हुए, गया 50-50 हज़ार चक्कर में। नहीं जी, ये सब खूब ठगी होता है। हो गया भाई, बना लिए। इधर मैप बताना मेरा मकसद नहीं था गुरु, मेरा मकसद है इधर आना। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। इधर आओगे तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, छोड़िए इधर से। किसको तकलीफ है? अरे चेले भी जो है ना सब बहुत अजीब टाइप के चेले हमारे हैं सब। कुछ चेले हैं, वही चेला का फोन आ रहा है, बनारस हमको जाना था 13 तारीख को। इस चेला को फ़ोन किए कि तुम वहाँ होटल वगैरह देख के रखना मेरे लिए। और उसके बाद बोला ठीक है सर देखते हैं, तो जरूर देख लेंगे सर, तुरंत देख लेंगे सर। और फिर कॉलेज इसका नहीं लगा, टी करके बंद हो जाए, हमेशा व्यस्त बताए जब तक हम बनारस में रहे। अभी फोन कर रहा है। ऐसे ऐसे भी चेले मिलते हैं गुरु को। खैर हम ठंडी का समय था, माता पिता सबको लेके जा रहे थे बनारस मकर संक्रांति में, तो पहले ही से होटल वगैरह हम चाह रहे थे बुक कर रहे थे, बुक कर लिया ऑनलाइन, फिर बुक करना पड़ा मुझे। तो ऑनलाइन बुक किया, 2 दिन रुकना था, 13 को पहुंचना था, रात में रुकना था, 14 को घूमना था, फिर 14 को भी रुकना था, 15 को स्नान करके फिर आना था। तो आ गए। हालांकि रास्ते में बहुत चेला मिले, जनशताब्दी से हम जा रहे थे, तो यहाँ से मुख्यमंत्री जी उस दिन बांटे थे नियुक्ति पत्र मास्टरी का, कम से पूरा बोगी हमारा था। हम सेल्फी अब फोटो खिंचवाते खिंचवाते पहुंचे मुगलसराय तक। फिर वहाँ भी कई लोग मिल गए। एक लड़की मिली जो पढ़ाती है वैशाली में, उसके हस्बैंड वहीं पर है, रेलवे में जॉब करते हैं, तो वहीं जा रही थी वो। तो बोले कि सर पहले से बोले होते तो यहीं स्टेशन पर का ही होटल एक बहुत अच्छा रहता है, सस्ता मिलता है, करवा देते। हमको थोड़ा बता दे तू। वैसे ऐसे मिलते हैं, चेले भी मिलते हैं अच्छे अच्छे, है ना। आप लोग ठीक से रहिएगा, इन्हें कि गुरु जी को हाँ सर कर देते हैं बुक, फिर भाग जाइएगा। नहीं, हो गया। यह कौन? हमारा भाई चीन, यह इंडिया। इधर आ जाएगा आपको म्यांमार, आपको सब मिल जाएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सब इसी में। इधर आ गया रूस, ये हो गया रूसिया या रसिया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका,
ये हो गया साउथ अमेरिका, अब बीच में कौन है, प्रशांत महासागर। बनाइए इसको, हाँ बना लीजिए। यहाँ पर जापान बना लीजिएगा, जापान बड़ा बनाइए, बीच में जगह खूब रखिएगा। सऊदी अरब काट लीजिएगा चलेगा, लेकिन उधर नहीं काटिएगा। आपको कितना तीर्थ यात्रा हम करवाते हैं यहाँ से बैठे बैठे, लोकेशन बताते हैं कहाँ उतरिएगा, कैसे जाइएगा, फ्री में। अब पैसा देते नहीं आप लोग। पूरा दुनिया घुमा दिए, लेट आए हम, लेकिन बैठे बैठे यहाँ से पता नहीं ब्राजील ले गए, अर्जेंटीना ले गए, फॉकलैंड ले गए, जापान ले गए। अब जापानो चलो तो इन देरी में जापान ले चलेंगे क्या जी? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये, पता है आपको? होन्शु द्वीप। ये होन्शु है, होन्शु। और उसके ऊपर में ऐसा ही एक ऐसे करके द्वीप है, उसका नाम है होकाइडो। होन्शु, होकाइडो। इधर आएगा तो शिकोकू, इधर आएगा तो क्यूशु। 4 द्वीप है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन है? होन्शु। और उसके बाद होकाइडो, और फिर क्यूशु, और तब शिकोकू। बड़ा में थोड़ा सा और बड़ा रहेगा ये। और 6वीं का रिजल्ट आ गया ना जी। लड़की टॉप की है, पता है आपको? लड़की टॉप की और टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं। अब बताइए, खाली यस सर सुनने से होगा? जी सर, यस सर, ये टॉप 10 में आने से होगा? आना पड़ेगा ना टॉप 10 में, रात दिन एक करके पूरा लिखना है डेली, कम से कम 20 पन्ना रोज लिख देना है। 20 पेज यानी 10 पन्ना, 20 पेज मैंने 10 पन्ना, रोज लिखना है 10 पन्ना। कुछ लिखेंगे आकड़म बाकड़म, लेकिन लिखते रहना है, लिखना है रोज। आकड़म बाकड़म क्या है, मैंने कुछ भी लिखते रहो। कोई योजना सरकार की ले लीजिए, उसको पहले इंटरनेट से पढ़ लीजिए, और फिर अपने मन से लिख दीजिए उसको, हो गया। रोज डेली 2 योजना करेंगे। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 2 कानून को रोज कंप्लीट करेंगे, रूटीन बना लेंगे अपना, और डेली कंप्लीट करके 2 बार 3 बार पढ़ के फिर अपने मन से उसको लिख देंगे। 10 पेज से कम मत लिखिए रोज। और थोड़ा बेसिक, जिसका मैथमेटिक्स ठीक है वो तो ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स ठीक नहीं, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करते रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ने में ना। पीटी तो देखिए, पीटी तो हमेशा टफ हो रहा है। पीटी का मतलब नहीं, पीटी निकलना ऐसा सोचिए, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं उसी लोगों का पीटी होता है। पीटी आपके परीक्षा हॉल में आपने क्या किया? पीटी निकलता है, बात समझिएगा, प्रीलिम निकलता है एग्जाम हॉल के में आपके शरीर का, मन का क्या कंडीशन था, समझिए बात। आप किस तरीके से प्लान किए। पीटी प्लान से निकलता है, पीटी पढ़ने से नहीं निकलता। अब बहुत टैलेंटेड होने से भी नहीं निकलता। हम एक से एक टैलेंटेड देखे हैं जो लगातार 3 बार इंटरव्यू दिए बीपीएससी का, और लगातार फिर 5 बार पीटी न हुआ, एज निकल गया। ऐसा भी देखे हम, लगातार 48-52 इंटरव्यू, 53-55 इंटरव्यू, 56-59 इंटरव्यू, 60-62 से पीटीए नहीं हुआ, ऐसा भी देखा है। इसलिए ये मत सोचिए बहुत टैलेंटेड होगा उसी का होता है, ऐसा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आपका समय आ गया है, सिलेक्शन हो जाता है। पढ़ना पड़ता है, ऐसा बात नहीं कि समय आएगा तो अपने आप समय आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय लाना पड़ता है, लेकिन जिस वक्त होगा ना, कितना पढ़ लीजिए, वक्त होगा तो फर्स्ट रैंक भी आ जाता है, और वक्त ना होगा तो फिर 0 भी आउट हो जाते हैं। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कॉपी किसके हाथ में गया। घटिया घटिया लिखा हुआ कॉपी में नंबर मिल जाता है 184, 190, और बढ़िया बढ़िया कॉपी में मिल जाता है 122, 125, 130। अच्छी कॉपी 130 नंबर, और घटिया कॉपी 190 नंबर, ऐसा भी होता है। शिक्षक पर डिपेंड करता है किसके हाथ में कॉपी गया, आपका भाग्य कैसा था, ऐसा भी मैटर। यूपीएससी जैसा 3 बार कॉपी चेक नहीं होता, यूपीएससी में 3 स्टेप में कॉपी चेक होता है। अब बीपीएससी में को मास्टर चेक किया, हटाओ, जितना नंबर मिल गया सो भाग्य उसका, बस इतने समझ लीजिए। कोई क्वालिटी मैटर नहीं करता। शायद आप कभी ना दिए इसलिए मन में लग रहा होगा, आप कभी ना दिए एग्जाम इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि हम कई बार अपने खुद प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एकदम घटिया कॉपी लिखे। तो उस साल जीएस सेकंड पेपर में टॉपर का था 161 नंबर, हमारा 154 नंबर, और जब हम बहुत बढ़िया कॉपी लिखे तो 122 नंबर। इसलिए कुछ ऐसा नहीं होता है। अब प्रीलिम उस दिन 5 क्वेश्चन कोई जानने वाला क्वेश्चन गलती कर दिया, ऐसा भी होता है। पीटी के दिन क्या हुआ कि आपका मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ा गया, मतलब आप टेंशन में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, डरने लगे, 5 क्वेश्चन जानने वाला हड़बड़ी में गलती कर दिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ नहीं पाए,
और आपका 2 नंबर से पीटी रुक गया, और आपका मित्र जो अंदाज पे भी लगाया उसका सही हो गया तो पीटी हो गया उसका। बस इतने का अंतर होता है। इसलिए बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट, अंदर से पूरा विश्वास में रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, और परीक्षा हॉल में जाके हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल आराम से पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ज़्यादा चांस है कि आपका पीटी कभी रुकेगा नहीं। ये बात है और कोई बात नहीं है। सब होता है टाइम मैनेजमेंट और दिमाग मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। ये तब होगा जब आप लगातार टेस्ट देंगे। जैसे कोच मेन एग्जाम 30 सितंबर को देने से पहले कम से कम 30-35 टेस्ट किसी कोचिंग में आप दे दीजिए। मान लीजिए 15 टेस्ट मिशन आईएएस लेता है तो 15 टेस्ट दे दीजिए। हाँ, 15 टेस्ट कोई और कोचिंग लेता है तो वहां जाके दे दीजिए। कोई 15 टेस्ट और 15 या 45 को टेस्ट देके जाइए ना। गलती से भी गलती फिर होगा, सब गलती तो पहले ही आप कर लेंगे। यहाँ पता चला एक टेस्ट न दिए, सीधे अपने ज्ञान के घमंड में चले गए तो कितनों ज्ञानी रहिए। परीक्षा होता है परीक्षा। चलिए, तो हर महादेश में हर महासागर में जलधारा पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। जापान द्वीप के कारण धारा 2 भागों में क्या हो जाती है? धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका नाम क्या दिए थे बताओ? इसका नाम क्या देंगे? बोलो। साउथ नहीं, नॉर्थ, पैसिफिक, इक्वेटोरियल, बोलो ना जी। ड्रिफ्ट, चुप रहते हो। उत्तरी, प्रशांत, विषुवतीय प्रवाह। कैसी होगी? वॉर्म होगी। इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम क्या देते हैं? हाँ, वॉर्म लिखे तो डब्लू। कुरोसियो करंट। क्या नाम देंगे? कुरोसियो जलधारा। कुरोसियो जलधारा कैसी होगी? वॉर्म। आई जापान के पूरब वाले का नाम क्या देते हैं? ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान। क्या नाम देते हैं? ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान। कैसी होगी अभी? वार्म। डायरेक्शन देख लीजिए। आइने वाला क्या बोलेंगे? सुसीमा करंट। वेरी गुड, सुसीमा करंट। सुसीमा कैसी है? सुसीमा जलधारा कैसी होगी? सुसीमा गर्म। और ये धारा ऊपर आई और इधर से, सॉरी एक मिनट, इधर से एक धारा आती है। ये कमचटका प्रायद्वीप है। रूस में एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, कमचटका पेनिनसुला। और यहाँ पर एक सागर है, ओखोटस सागर। कौन सागर है? ओखोटस सागर। ओखोटस सी, ओखोटस सागर से धारा आती है तो क्या नाम पड़ता है? ओखोटस जलधारा। इसका नाम क्या पड़ता है? ओखोटस्क धारा। कैसी है ओखोटस धारा? कैसी है? कोल्ड है। क्यों कोल्ड है? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर नहीं बोलो, पोल से आ रही है, पोल तरफ से आ रही है ना। और यहां पर भी एक धारा आती है। इसका नाम क्या है? ओयासियो जलधारा। कैसी है गुरु? कोल्ड है। ये भी कोल्ड है। ओखोटस्क सागर में कौन सी धारा? ओखोटस धारा। नाम ओखोटस सागर पता है तो धारा का नाम भी याद हो जाएगा। और यहां पर भी उसी तरह का एक हवा चल रही है। कौन सी हवा? पछुआ हवा। कौन सी हवा? पछुआ पवन। कंडीशन सेम होगा। यहां पर कोहरा बनेगा गर्म ठंडी धारा का मिलने से नहीं। और इधर गर्म धारा है तो इधर जापान चीन में अच्छी बारिश होगी। सब सेम कंडीशन है। यह धारा ऐसे मुड़ गई। इसका नाम क्या देंगे आप? बताए हैं, उत्तरी प्रशांत, पछुआ प्रवाह। नहीं, ऊपर में विश्वव्यापी नहीं जोड़ते। ऊपर वाले प्रवाह में विश्वव्यापी नहीं जोड़ते। नॉर्थ पैसिफिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। कैसी होती? नीचे वाला ठंडी, ऊपर वाला, नीचे वाली ठंडी, ऊपर वाला गर्म। और जब अलास्का जलधारा आती है तो क्या नाम देते हैं? अलास्का जलधारा। कैसी है? अलास्का धारा कैसी है? वार्म। कैसी है? ऊपर गई भाई तो जिसका मुंह पोल की ओर रहेगा सब क्या होगी? गर्म। और इसी को बोलते हैं हम लोग बेरिंग जलधारा भी। क्या बोलते हैं? बेरिंग जलधारा भी बोलते हैं। आपको पता है ना, रूस को अमेरिका से अलग कौन करता है? बेरिंग स्ट्रेट। अमेरिका को रूस से कौन अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट। पता है आपको? अमेरिका को रूस से कौन अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट। हो गया। तो बेरिंग स्ट्रेट के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? बेरिंग जलधारा।
और यहाँ पर अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। अमेरिका का राज्य कौन सा है वो? अलास्का। तो अलास्का के पास इसका नाम क्या पड़ गया? अलास्का जलधारा। पता है आपको अलास्का पहले रूस में था, उसका था हिस्सा वो, लेकिन अमेरिका उसको पैसा दे के खरीद लिया 1868 में, जमीन ले लिया पूरा पैसा दे के इसको, रूस को। जब कोल्ड वार हुआ तो रूस को पछतावा हुआ कि बेकार बेच दिए थे, नहीं तो अपना सब तो वहीं लगा देते, आदत छोड़ा देते हम। बेचारा को क्यूबा में रखना पड़ा मिसाइल। मिसाइल कहाँ रखना पड़ा? क्यूबा में लाके। पता है ना 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबा में मिसाइल रख दिया कोल्ड वार के समय। अमेरिका के नाक के नीचे मिसाइल लग गया आके। क्यूबा अकेला देश था पूरे अमेरिका में जो रूस के पक्षधर था। फिडेल कास्ट्रो थे, फिडेल कास्ट्रो थे वहाँ के राष्ट्रपति। अब तो उनके बेटे हैं राउल कास्ट्रो, डरे नहीं अमेरिका से, वहाँ लगा दिया तोप ला करके। अमेरिका को हुआ बेचैनी, वो भी अपना तोप उतार दिया पूरा, ऐसा लगा कि वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा अब। नहीं जी, तब रूस ने कहा, रूस को समझाएगा कि महाराज बताइए आप यहाँ क्यों रख दिए अपना मिसाइल ला के, लड़ाई लगाई है क्या? बोला कि हमारे यहाँ जगह नहीं था इसलिए रखे हैं गुरु। बोले उतना बड़का रूस में जगह नहीं था, तो क्यूबा में छोटी में जगह था। कहने की बात है, आपको आपके घर के सामने पिस्तौल टांग के चल जाए, आपके घर के सामने कोई पिस्तौल टांग दे तो ये क्या है संकेत? कि धमकी दे रहा है, निकालना पड़ेगा हमको ही पिस्तौल। भाई अलास्का जलधारा कैसी है? गर्म है। यही वजह है कि अलास्का के पास समुद्र को जम जाना चाहिए था, लेकिन समुद्र वहां का जमता नहीं है। नॉर्वे के पास समुद्र क्यों नहीं जमता था? नॉर्वे जो है, नॉर्वे के पास नॉर्वे जलधारा याद होगा आपको। नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन जलधारा और इरमिंजर जलधारा याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ाए थे ना। इरमिंजर जलधारा, नॉर्वे जलधारा गर्म जलधारा था। इस कारण से क्या हुआ, नॉर्वे और आइसलैंड का जो समुद्र है उसको साल के 9-10 महीने जमना चाहिए था, फ्रीज होना चाहिए था, लेकिन फ्रीज नहीं होता। साल के 10 महीने खुला रहता है। क्यों? क्योंकि वहां से नॉर्वे गर्म जलधारा और इरमिंजर गर्म जलधारा चल रही है। और यहाँ पर भी क्या है, अलास्का इतना ऊपर है कि वहां के समुद्र को 9 महीने फ्रीज हो जाना चाहिए, जहाज नहीं चलना चाहिए। अलास्का गर्म जलधारा के कारण वहां के 10 महीने 9-10 महीने जो जम जाना चाहिए था समुद्र को, वो जमता नहीं, बल्कि बर्फ पिघला रहता है इसी गर्म जलधारा के कारण। इसका लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। और कुछ पानी यहाँ से नीचे आएगा, इसका कैलिफोर्निया के पास से, इसका नाम पड़ेगा कैलिफोर्निया जलधारा। ये कैसी होगी? गर्म की ठंडी है? कैसी होगी? जोर से बोलो। कोल्ड होगी। तो क्या बनेगा? डेजर्ट बनेगा। अब बीच के सागर क्या बोलेंगे? सारगैसो। बना लीजिए भाई, बनाइए, यही तक करेंगे, ज्यादा ना करेंगे, बाकी दूगो कर लेंगे बाद में, ठंड बहुत है आज। बाइक वाला रैपिडो बाइक करके आए, वो इतना तेज चलाया ना, उसको कहे तेज चलाओ तो ठंड लग गया, लगता है हिची में दर्द हो गया है गर्दन में हल्का लग रहा है। क्या? टोपी नहीं पहनता मैं, टोपी कभी नहीं पहना। ठंड में गला में यहाँ लगा है ठंड, इधर दर्द करना चाहिए था, टोपी तो कान ढकता है केवल, ये नीचे दर्द कर रहा है। अच्छा, सब ठीक है, यहाँ जलवाएंगे। अलाओ जलाता है सब। हाँ, बैठेंगे 10 मिनट। हाँ, कोल्ड होगी, बिल्कुल कोल्ड होगी। ओयासियो भी कोल्ड होगी, जो भी आएगी पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ जिसका मुंह रहेगा, हाँ बिल्कुल कोल्ड होगी। भाई उतारिए शाहबाज जी, शाहबाज सिपाहियों लिखो जल्दी पहले से बनाओ, रिवीजन चल रहा है। गुड, अब तो याद हो जाए, तुम लोगों को तो याद हो गया होगा। अब किसी को जलधारा पढ़ाना हो तो पढ़ा दोगे नहीं, है ना? पूरा पहले कारण बताना है कैसे कैसे चलती है, फिर उसके बाद अपना सबको समझा देना है। देखो, अगर आप अड़ोसी पड़ोसी कोई पढ़ने वाला, उसको पकड़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसको पढ़ा दीजिए, उसको समझ में आया चाहे ना, आपको आ जाएगा समझ में। अगर कहीं फंस गए तो अगला दिन पूछ लेंगे टीचर से आके, सर एक दिक्कत हो रहा था हमको यहाँ।
देखो एक क्लास को 2 बार करने से जानते क्या हो जाता है, बहुत फायदा होता है। मैंने देखा है खुद भी। मेरा हिंदी कभी बैकग्राउंड में नहीं रहा था, मैं इस बार हिंदी साहित्य से पास किया हूँ बीपीएससी, पता है आपको। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, भूगोल नहीं था। तो हिंदी मेरा कभी विषय नहीं रहा है, तो मैंने सोचा हिंदी लिटरेचर लूँगा। तो गया टीचर के पास पढ़ने के लिए हिंदी। तो पहली बार में तो हिंदी हमको समझ में आया, लेकिन उतना लगा कि ऊपर ऊपर कहीं गया। उसी टीचर से इतना बढ़िया बन गया संबंध कि 3 बार हिंदी पढ़ लिए। जब जब बने नया बैच उसमें बैठ के पढ़ लिए, टाइम था पढ़ लिए 3 बार हिंदी, तो हिंदी अच्छा हो गया। मैंने देखा दूसरी बार पढ़ा तो ज़्यादा समझ में आया, तीसरी बार सेम टाइम पढ़ा तो और ज़्यादा समझ में आया। तो ऐसा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब एनसीईआरटी किताब भी जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक बार मत पढ़िए, उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे ना किताब को उतनी बार आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टाइम बहुत है, सितंबर तक का समय है, यदि आप टाइम बर्बाद नहीं करें। सितंबर तक का, 30 सितंबर तक का वक्त है। यदि आप टाइम बर्बाद, सुनो मेरे बच्चों, अगर 30 सितंबर तक का वक्त है, यदि आप टाइम बर्बाद नहीं करते तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। समझे बात ना। बर्बाद का मतलब कि मकर संक्रांति में 5 दिन की छुट्टी ले लिए, होली में, बसंत पंचमी 4 दिन की छुट्टी ले लिए, होली में 10 दिन चले गए, मामा जी के बेटे के शादी में 20 दिन चले गए, सो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, केवल मोबाइल चला रहे हैं 10 दिन तक। मैंने समय अगर बर्बाद नहीं किए तो 17वीं आपके हाथ में रहेगा। हाँ जी, ठंडी है। कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल हम पूरा दिन छुट्टी पे हैं, इसलिए कि मुझे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। 18 तारीख को मेरा डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो हम कल दिन में अपना डॉक्यूमेंट सब अरेंज कर रखेंगे ना जी। और परसों सेकंड सिटिंग में हमारा मतलब 2 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरा, तो 2 से 4-5 बजे तक रहेगा। तो रात को लाइव लेने आएंगे, परसों दिन में तो रहेंगे नहीं। तो कल और परसों दोनों दिन हमारी क्लास नहीं होगी। जिनकी, अच्छा आप लोग की अगर मान लीजिए कभी ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे, मान लीजिए अगर आपकी अगर एक क्लास हो 2 घंटे की, 3 घंटे कभी कभार ऐसा हो जाए, टीचर न रहे से कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो नीचे सब ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, मीनिंग निकालता है कि सर बच्चा एक क्लास के लिए आना नहीं चाहता सर, ऐसा है क्या? ऐसा, अरे एक क्लास पढ़ेंगे तो हमारा घर जाएंगे, घर पर पढ़ेंगे, 1.5 घंटे बाद चला जाना है, कौन नहीं जा। ऐसा तो कि एक क्लास में बुलाएगा 2 क्लास के लिए बैठा के रखे, ऐसा तो है नहीं कोई। तो नहीं सर बच्चा आना नहीं चाहता। ऑनलाइन वाले थोड़ा तुम लोग भी ओपिनियन देना, ऐसी बात है क्या कि तुम लोग आना नहीं चाहते हो? एक क्लास रहता है, तो मान लीजिए कभी टीचर नहीं है तो 2 घंटे क्लास भी तो लग ही सकती है एक टीचर का। 3 घंटे का ना लगेगा, एक टीचर जो 1.5 घंटा लेता है 2 घंटा ले लेगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? आखिर तुम लोग बहुत टाइम दे दिया, बीपीएससी कोर्स बहुत अच्छे से खत्म होगा मिशन 50 में आपका। नहीं समझे बात? कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सब टीचर बढ़िया से पढ़ाएगा, दूर तक पढ़ाएगा। बहुत अच्छे समय पे आप एडमिशन लिए थे, आपका जो एडमिशन हुआ था ना बिल्कुल टाइम से आप लोग ले लिए थे। जिससे अब 2-3 महीना बाद कोई लेगा तो उसका सिलेबस खत्म करने में मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाए तो आप लोग मतलब ये वो लोग अपने मन से ऐसा बात बोल रहा था, ये जो बात बोल रहा था अपने मन से ना बोल रहा था सब। अच्छा, मैंने 1.5-2 घंटे की क्लास में बच्चे नहीं आते, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लोग का गढ़ा हुआ था नीचे, आप लोग का ना नहीं सब है। ठीक है, अभी क्लास लेता हूँ जाके नीचे। हैं? है कोई नाम है वहां पर, कोई नाम नहीं है। हाँ, ग्रैंड बैंक था। हाँ, हो गया जी। नहीं, बनाइए बनाइए बनाइए। और आप लोग बहुत दिन दिन बाद दिखाई देते हैं कुछ लोग, जैसे तुम भी पिछले क्लास में नहीं थी। काहे नहीं थी? तुरंत सीतामढ़ी भाग जाती हो, क्यों भाग जाती हो? घर क्यों जाती हो इतना जल्दी जल्दी? क्या दिक्कत है? चेकअप कराने गए थे? अच्छा, तो बढ़िया से चेकअप को करा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? हमेशा बीमारी रहते हैं, हैं? ठीक है ना। आप कुछ का 3rd ईयर का? अच्छा, तब खत्म हो गया, पार्ट 3rd कंप्लीट, तब ग्रेजुएशन का डिग्री मिलना बाकी रह गया। अब तो एमए में एडमिशन तभी ना होगा जब डिग्री आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब तो कोई डिग्री उग्री लेना नहीं, तो रेगुलर आइएगा। ठीक। और आप भी पिछले क्लास में नहीं थे शायद, क्यों नहीं थे? ऑनलाइन क्या मतलब? ये तो वही बात हो गई, जब मन हुआ तो ऑफलाइन, जब मन हुआ तो ऑफलाइन। ये क्या मतलब है? ये तो डिसिप्लिन से आप हट रहे हैं। इसका मतलब आप खुद अपने अंदर में डिसिप्लिन आपका नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। जब मन हुआ तो चलते हैं, जब मन हुआ तो वही ऑनलाइन तो है ही, ऐसा थोड़ा ना होता है।
आप लोग थे, आप नहीं थे भाई। दिन पहले टाइफाइड आपका हुआ था। हाँ अभी हुआ था। टाइफाइड 5-7 दिन में ठीक हो ही जाता है। बाकी सब लोग रेगुलर हैं, आप रेगुलर हैं, आप रेगुलर हैं, आप रेगुलर हैं। रेगुलर वो भी रहती है, बीच में है ये रेगुलर रहती है, वो भी रहती है रेगुलर। बस इतने लोग रेगुलर हैं, आप रेगुलर नहीं है। ये बात क्लियर है। अब रहेंगे, अब रहेंगे। ये प्रतीक्षा है, ऊपर रहती है पर नीचे क्लास कभी कभी नहीं आती, तो इसलिए ये भी रेगुलर नहीं बिल्कुल। इस पर तो पनिशमेंट होना चाहिए। और अब आप तब तो कारण था भाई, थर्ड का पेपर चल रहा था। आप रेगुलर रहते हैं, आप रहते हैं, बस दो। एक वो रहती है बीच में, वो रेगुलर, और इधर में ये रेगुलर। अब बाकी वो सब क्लास की हुई है तो कभी कभार रिवीजन के लिए पहुंचती है, लेकिन ऐसा नहीं करिए। एक बार पढ़िए लीजिए, क्या दिक्कत है, पूरा बात। दोबारा क्लास करने से फायदा रहता है, वो बता रहे हैं ना हम। अगर अलाउ मिलता है नीचे से तो कर लीजिए सारे क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी बॉयज में आप रेगुलर हैं, बाकी सब पता नहीं। एक पूरा टीमें आए थे, उसके पूरा भाई वो सब आए थे शाम को कि मेरा भाई पढ़ता है कि नहीं। उधर बैठता है कोना में कभी कभी, नहीं वो भी है नहीं। तो हम बोले कि नहीं बहुत रेगुलर स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करता है, तब से रेगुलर आ ही नहीं रहा है। सुन लो भाई, तुम लोग का हम इसलिए माइक ऑन करके आज बतिया रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सुन लो सारी बातें। चलिए ठीक है, तो पढ़िए इसको। अब सुनो भाई, अब 15 से 20 मिनट का जलधारा रह गया करके। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवणता। लवणता पढ़ेंगे और साइक्लोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जिसने लवणता पढ़ेंगे, ज्वार भाटा पढ़ेंगे, 2 चैप्टर अगली क्लास में, यानी 19 तारीख को। अब 20 तारीख को हम लोग पढ़ेंगे क्या, चक्रवात और प्रति चक्रवात। हाँ इन लोग बताए थे आपको, मानसून तो पढ़ाए हम हैं, आप नहीं आए थे, बात अलग है, पढ़ा देंगे, समझा देंगे। चलो ऑल द बेस्ट भाई, शाहबाज जी, सोनी, सभी को शुभकामनाएं।